मॉर्निंग दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपने प्राचीन समय में भारत देश को किस नाम से जानते थे? प्राचीन समय में भारत को किस किस नामों से पुकारा जाता था, इसके बारे में विस्तार से आपने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया था। उसके बाद इतिहास के पितामह या हिस्ट्री ऑफ फादर किसको कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से आपने चर्चा की थी। उसके बाद भारत के इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी आपने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। जिन्होंने वीडियो ये नहीं देखी है वो पीछे जाके अध्ययन कर सकता है। इतिहास शब्द के बारे में अपन पढ़ेंगे। इतिहास शब्द के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में विस्तार से वर्णन कर लिया था। अपन आज शॉर्ट में बात करेंगे अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अतीत की जो घटना घटित हुई उनका वर्णन करना, उन घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास सब 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पुराण पाषाण काल। पुराण पाषाण काल। सेकंड आता है मध्यम पाषाण काल। तीसरा आता है नव या इनको बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। और चौथा आता है ताम्र पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। उसी प्रकार आग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है या 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता। पहली नगरीकरण सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में आग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया गया है। सेकंड नंबर पे आता है ताम्रकालीन सभ्यता। उसके बाद तीसरा आता है हड़प्पा। इन 3 भागों में आग ऐतिहासिक काल को बांटा गया है। उसी प्रकार आग ऐतिहासिक काल को भी
ऐतिहासिक काल को भी बांटा गया है। इसमें आता है, फर्स्ट आता है प्राचीन कालीन, फर्स्ट आता है प्राचीन कालीन दूस काल, और दूसरा सेकंड आता है, तीसरा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4 और 5, जिसमें ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें फर्स्ट आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सेकंड आता है इसमें, दूसरा आता है मध्य काल, यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तीसरा आता है आधुनिक काल, वर्तमान काल को आधुनिक काल, वर्तमान काल को आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है नेहरू काल। नेहरू काल के बारे में भी अपन, नेहरू काल के बारे में, राजनीतिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और विश्व एक आता है विश्व, 5 नंबर पे विश्व। विश्व के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र, इकोनॉमिक्स के बारे में, संस्कृति के बारे में, देश कंट्री के बारे में, इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक काल 5 भागों में डिवाइड किया है। प्राचीन काल के बारे में, मध्यकालीन के बारे में, आधुनिक काल के बारे में, नेहरू काल के बारे में और विश्व काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अपन जो प्रयाग ऐतिहासिक काल है, प्रयाग ऐतिहासिक काल है, इसके जन्मदाता या फादर किसे कहा जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रयाग ऐतिहासिक काल, प्रयाग ऐतिहासिक काल के जनक या पिता, जनक और पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रयाग इतिहास काल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रयाग ऐतिहासिक काल का जनक और पिता के नाम से जानते हैं। प्रयाग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? अर्थ, प्रयाग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ऐतिहासिक काल की पूर्व की घटना, इतिहास की पूर्व की घटना या इतिहास की पूर्व की युग की जो घटना है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना प्रयाग ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है। प्रयाग ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास के जो इतिहास है, इतिहास के जो पूर्व जो पहले का युग है उसको प्रयाग ऐतिहासिक अर्थ होता है। प्रयाग ऐतिहासिक अर्थ होता है इतिहास के जो पूर्व और जो पहले युग है उसको प्रयाग ऐतिहासिक काल का अर्थ के नाम से जानते हैं। प्रयाग ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्रयाग ऐतिहासिक काल है वह युग व काल होता है। वह प्रयाग ऐतिहासिक काल युग वह काल होता है जिसमें जो
मनुष्य जो सभ्यता थी, या अपन कह सकते हैं कि जो मानव सभ्यता थी, जो मानव सभ्यता थी, उनको उनके द्वारा वहाँ पे कोई लिखित दस्तावेज नहीं, कोई लिखित दस्तावेज प्रमाण नहीं उपलब्ध है। क्योंकि अपन कह सकते हैं कि जो पहले जो मानव सभ्यता थी उनके द्वारा न तो कोई लिखित दस्तावेज प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, और न ही उन लोगों के द्वारा कोई लेखन उपलब्ध, क्योंकि लेखन कला भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए प्रागैतिहासिक काल के नाम से इनकी अवधि मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल के जो अवधि मानी जाती है 2.5 मिलियन शताब्दी पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल है, इसकी अवधि और काल बताया गया है वो 2.5 यानी 2.5 मिलियन शताब्दी वर्ष पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। इसका अर्थ अपन प्रागैतिहासिक काल का अर्थ जानते हैं, वह समय अवधि जिसमें मानव सभ्यता थी, उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। क्योंकि उस टाइम अपन शॉर्ट मानते तो वह समय सीमा अवधि जिसमें मानव सभ्यता थी, उस टाइम जो मनुष्य था उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। उस समय मानव ने सबसे पहले जो आविष्कार किया गया था, मानव के द्वारा जो खोजा गया, प्रागैतिहासिक काल का शॉर्ट में अपन अर्थ और विस्तार से समझते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल मानव की वह समय सीमा या अवधि, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में अपन कह सकते हैं मानव की वह सीमा अवधि उसकी मानव उस समय का जो मनुष्य था, उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। उनको उस समय के जो मानव था उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, और लिपि का ज्ञान नहीं था। सबसे पहले उस समय जो मानव था उसको लिपि का ज्ञान नहीं था, और उस समय की जो मानव ने वैज्ञानिक आविष्कार किए, जिसमें पहला था अग्नि और एक था पहिया। दो वैज्ञानिक आविष्कार किए, एक अग्नि का किया और एक पहिया का वैज्ञानिक आविष्कार किया था। पहिया था वो मानव के द्वारा, जो मनुष्य था उसके द्वारा खोजा गया था, जिसे अपन कह सकते हैं पहिए मानव। उस समय के जो मानव था उस समय के जो मानव था उसने पहिया का वैज्ञानिक आविष्कार किया था और खोजा था। सबसे पहले खोजा था वो क्या था, मानव ने पहिया को, जो पहिया है वो पहिया को प्रकृति का प्रतीक के नाम से भी जानते हैं। पहिए को किसके नाम से जानते हैं, प्रकृति का प्रतीक के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है, प्रागैतिहासिक काल वह युग होता है जिसकी
जानकारी, जिसकी खोज, जिसकी जानकारी पुराणतांत्विक जो स्रोत हैं, पुराणतांत्विक जो स्रोत है उनसे प्राप्त होती है। और उस समय का जो इतिहास है उसकी जानकारी, जो जानकारी है वो लिखित रूप से, क्योंकि वो लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई थी, उसे प्रयाग ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर या पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अब प्रस्तर क्या होता है? संस्कृति भाषा का प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर आदि के नाम से जानते हैं। इसे प्रस्तर या पाषाण काल के नाम से भी प्रयाग ऐतिहासिक काल को जानते हैं। प्रयाग ऐतिहासिक काल का संक्षिप्त में अपन समझते हैं। प्रयाग ऐतिहासिक काल मानव का वह समय जिसमें उस समय का जो मानव था उसको पढ़ने और लिखने का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय जो मानव था उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। इनकी जानकारी है, जो पढ़ने लिखने का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन जो जानकारी जो प्राप्त होती है वो जानकारी प्राप्त होती है पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है उनसे प्राप्त होती है। इसे अपन पाषाण काल में रखते हैं। इसे किस में रखते हैं? पाषाण काल में रखते हैं। अपन कह सकते हैं कि प्रयाग ऐतिहासिक काल वह काल होता है जो उस समय जो मानव था उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। इनकी जो जानकारी मिलती है उस समय इतिहास की, अपन कह सकते हैं कि जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो पुरातांत्विक साक्ष्य या प्रमाण से मिलती है, इसलिए इसे पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अपन पढ़े थे पुराणतांत्विक साक्ष्य या प्रमाण होते क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। पुराणतांत्रिक साक्ष्य और प्रमाण वह होते हैं जो प्राचीन समय के जो मानव थे वो कुछ भौतिक अवशेष थे उनको छोड़कर चले गए थे। भौतिक अवशेषों को जो छोड़कर चले गए थे उनको ही अपन पुराणतांत्विक साक्ष्य के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत अपन उदाहरण के लिए अपन समझ सकते हैं कि जैसे जो प्राचीन समय के जो मानव थे उन्होंने जैसे बहुत अभिलेख आते हैं, इमारतें आती हैं, भवन आते हैं, जो भवन है वो आते हैं, मूर्ति आती हैं, सिक्के आते हैं, जो प्राचीन सिक्के हैं वो आते हैं। ठीक है, इसे पुराणतांत्रिक साक्ष्य के नाम से जानते हैं। अब पाषाण आता है। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ यानी अपन पाषाण युग किसे कहते हैं, जिसे दूसरा नाम इनका है प्रस्तर के नाम से भी जानते हैं। उस समय जो मानव था, उस समय का जो मानव था वो पत्थरों के औजार, जो पत्थर थे, पत्थरों के औजार थे, और जो हथियार थे उनका उपयोग करता था। इसलिए पाषाण के नाम से
जानते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल 4 प्रकार के होता है। पाषाण काल 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आता है पुराण पाषाण काल। पुराण पाषाण काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पुराण पाषाण काल वह काल माना जाता है, वह प्रारंभिक समय माना जाता है, जिसमें उस समय के जो मानव था वो कैसा था? आदि मानव वो थे जो मतलब जंगलों में रह के अपना जीवन यापन करते थे, शिकार करते थे। उस प्रकार उस समय का जो मानव था वो क्या था? खाना पदोस का अर्थ अपन समझते हैं कि खाद्य संग्रहक थे। साथ ही वो आखेटक थे। आखेटक का मतलब अपन जानते हैं शिकारी। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी थे। जिस प्रकार है जो जानवर अपना शिकार करके पेट भरते थे, उनका मेन उद्देश्य होता है, उसी प्रकार उस समय के जो मानव था उनका उद्देश्य था पेट भरना था। उस समय के जो मानव था वो शिकार करने के लिए और पत्थरों के जो औजार है उसको यूज करता था, और यूज करता था तो शिकार करने में काफ़ी परेशानी होती थी। उसके बाद जो सबसे पहले उस समय के जो मानव था, सबसे पहले उन्होंने एक उपलब्धि या खोज की थी। तो सबसे पहले उस समय के जो मानव था उसने उपलब्धि और खोज की थी, वो आग की थी। अब आपका क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आपके सबसे पहले किस पाषाण काल के अंतर्गत खोज की गई? तो 4 ऑप्शन आते हैं, पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण। तो आपका आंसर होगा पुराण पाषाण काल। पुराण पाषाण काल के अंदर आपकी सबसे पहले मानव ने खोज की थी। और सबसे दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है आपके कि आग की खोज है जो किस ऐतिहासिक काल में की देन है, या किस इतिहास काल में इसकी खोज की गई? तो आपका आंसर होगा प्रयाग ऐतिहासिक काल। 3 कालों में से प्रयाग ऐतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो उसका आंसर होगा प्रयाग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले आग की खोज की गई थी। अब अपन मध्यम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पुराण पाषाण काल के बाद आता है मध्यम पाषाण काल। मध्यम पाषाण काल के अंतर्गत उस समय के जो मानव था वो हथियार थे, जो उनको शिकार करने के लिए जो पत्थरों के हथियार यूज करता था, उनका आकार क्या छोटा हो गया था। उस समय के जो पुराण पाषाण के अंतर्गत जो शिकार करने के लिए जो आदिम मानव था, वो पत्थरों के जो हथियार शिकार करने के लिए यूज करता था, वो उन हथियारों का जो आकार था, उसकी साइज थी, वो काफ़ी बड़ी थी। और बड़ी होने के कारण उनको उस समय के जो आदि मानव था उनको क्या शिकार करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो मध्यम पाषाण काल के अंदर जो आदि मानव था उन्होंने क्या जो हथियार थे उनके आकार को क्या कर दिया था? उनको कम कर दिया था। वो कम करने से जो वो शिकार करते थे तो शिकार करने में उनको समस्या कम आने लगी थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अपन मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो उनके जो हथियार थे, जो पत्थर के हथियार जो आदि मानव यूज करता था, जो उनका उपयोग करता था, वो क्या उनका आकार क्या छोटा कर दिया था। अब सबसे पहली बात यह, उस समय के जो मानव था वो क्या था? उनका कार्य था वो क्या था? उस समय के जो मध्य पाषाण काल के जो उनका मेन कार्य था वो कार्य था अंत्योष्टि। यानी जो उस समय का जो मानव था उनका अंत्योष्टि मेन कार्य था, उनका कार्यक्रम था, जिसमें अपन कहते हैं अंतिम संस्कार। क्योंकि उस समय के जो आदि मानव था अंत्योष्टि था या अंतिम संस्कार करना था। पहले के जो समय में अंतिम संस्कार 3 तरह से किया जाता था। पहला जो किया जाता था कि सबको खुला छोड़ के, सबको देह था उसको खुला छोड़ के, और दूसरा जो संस्कार किया जाता था
वो किया जाता अग्नि संस्कार, अग्नि संस्कार। और तीसरा किया जाता जमीनी या अंदर, जमीन के अंदर गाड़ के। यानी 3 तरह के अंतिम संस्कार किया था। पहले शव को खुला छोड़ के अंतिम संस्कार, अलग अलग प्रथा थी। उसी प्रकार अग्नि में देह संस्कार किया जाता है। उसके प्रकार है जो जमीन में नीचे दफना के उस संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता था। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं अपन? उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के नाम से भी इनको जानते हैं। उस समय के जो मानव था, नवपाषाण काल के अंतर जो आदि मानव था, वो मानव क्या था? उसने स्थायी आवास बना लिए थे। स्थायी आवास यानी स्थायी आवास का मतलब होता है कि वो स्थायी रूप से बसने लगे थे, मतलब कबीले के रूप में स्थायी रूप से बसने लग गए थे। स्थायी रूप से बसने के बाद जो आदि मानव था, उन्होंने क्या किया? कृषि या खेती करना स्टार्ट कर दिया था। और खेती करने के साथ साथ वो पशुपालन भी करने लग गए थे, क्योंकि स्थायी आवास बना लिया था। कबीले के रूप में स्थायी रूप से अपने बस गए थे। बसने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। और खेती के साथ उन्होंने क्या किया था? पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया था। उनके दौरान नवपाषाण काल के अंतर्गत जो मानव था, मानव ने सबसे पहले एक खोज की, पहिया की खोज की थी। मानव ने नवपाषाण काल में पहिए की खोज की थी। और पहियों की खोज के साथ उन्होंने एक मन का क्या अर्थ होता है? घड़ा। मन का क्या अर्थ होता है? घड़ा। और जो पहिए के साथ जो आदि मानव ने आविष्कार किया, और आविष्कार करने के साथ उन्होंने बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। बैलगाड़ी बनाई, उनका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, अपने सार्वजनिक हित के लिए उन्होंने कार्य करते थे। जैसे माल ढोना, एक जगह से दूसरे जाना, सामान के लिए आदि लाने ले जाने के लिए उन्होंने आविष्कार किया। और मन का यानी घड़ा, शीतलता पानी पीने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। उस समय के जो मानव था, उस समय के जो मानव था उन्होंने 7000 जो खेती की, 7000 ईसा पूर्व। उस समय के जो मानव था, सबसे पहले जो खेती की गई थी वो 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमाबाद व किरथर पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियाँ थी, उनके बीच में सबसे पहले कृषि जो खेती की गई थी, वो की गई थी जौ और गेहूं की खेती की गई थी। उसके बाद आता है सबसे पहले जो मानव था, उस समय के जो मानव था, यह मानव सबसे पहले जो अपना पालतू जो जानवर बनाया था, उस समय के जो मानव था, उन्होंने क्या पालतू जानवर बनाया था? वो था कुत्ता को उन्होंने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। क्या बनाया? पालतू जानवर बनाया। अब क्वेश्चन नवपाषाण काल के अंदर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले खेती किन पहाड़ियों के बीच में हुई? तो सुलेमाबाद और किरथर पहाड़ियों के बीच सबसे पहले कौन सी खेती की गई थी? जौ और गेहूं की खेती की गई थी। अब क्वेश्चन यह आता है, इसमें अपन ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्जाम में कि जौ और खेती किस पाषाण काल के अंदर खोजी गई थी? तो आपका क्वेश्चन आएगा नव या उत्तर। नव पाषाण काल भी आ सकता है और उत्तर पाषाण काल भी आ सकता है, इसलिए दोनों को याद रखना जरूरी है। तो नव और उत्तर, क्योंकि नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले जो पालतू कुत्ता, जो मतलब पालतू जानवर जो
उस समय के जो मानव था उन्होंने पालतू जानवर बनाया था, वो क्या बनाया, कुत्ता। तो कुछ उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि किस पाषाण काल के अंदर जो आदि मानव था उन्होंने सबसे पहले जो जानवर पालतू कुछ जानवर बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए, वो कौन सा था, तो वो पाषाण काल आता है नव उत्तर पाषाण काल। दूसरा क्वेश्चन आता है अपन कि मध्यम पाषाण काल। मध्यम पाषाण काल क्या था, आपने पढ़ा कि अंत्योष्टि अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार, अंत संस्कार जो कार्यक्रम उस टाइम किया जाता, अंतिम संस्कार किया जाता था उस समय किस पाषाण काल के, तो किस पाषाण काल की में खोजा गया, तो अपन का आंसर आता है उसमें मध्यम पाषाण काल। तो ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं, इसलिए इनको ध्यान से याद करें। उसके बाद आता है चौथा आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल आता है चौथा, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ये अंतिम पाषाण काल का अंतिम समय था। इस पाषाण काल में सब तांबे की खोज की गई। किसकी खोज की गई, तांबे की खोज। सबसे पहले जो धातु थी वो कौन सी थी, तांबे। तो तांबे की खोज किस पाषाण काल के अंदर होती, तो ताम्र पाषाण काल के। तो नाम से पता गया ताम्र पाषाण काल, यानी तांबे की खोज की गई थी। तांबे की खोज करने के साथ में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, क्योंकि तांबे की खोज में तो उद्योगों का विस्तार हुआ, और औद्योगिकरण का जैसे विस्तार होता गया तो वो तो मतलब जो ही औद्योगिकरण का विस्तार होता चला गया, उसके बाद उनके औद्योगिकरण के पूर्ण विस्तार के साथ सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो क्वेश्चन ये आता है कि तांबे की खोज किस पाषाण काल के अंदर होता, तो आपका आंसर आएगा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, औद्योगिकरण का श्रेय या औद्योगिकरण की शुरुआत किस पाषाण काल के अंदर आती है, तो ताम्र पाषाण काल। अब एक क्वेश्चन आता है आपके, जो चावल के साक्ष्य उस समय के, जो प्राचीन समय में, उस समय में जो चावल के साक्ष्य मिले थे, चावल के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ पे मिले थे, तो सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य मिले थे वो मिले थे आपके इलाहाबाद के कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे।